बिहार की अर्थव्यवस्था की जो आत्मा है वो खेती किसानी में बसती है और किसानों की समृद्धि जल के बेहतरीन प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। अब इस मंच पर बुलाना चाहेंगे एक खास मेहमान को, एक ऐसे मंत्री को जिनके विभाग का सीधा संबंध किसानों, सिंचाई और ग्रामीण समृद्धि से है। सम्राट सरकार के 100 दिनों में आखिर क्या सुधार हुए, बेहतर जल प्रबंधन में कैसे काम हुआ है, और ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उनसे खास बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी सपना शुक्ला। आप लोग तालियों में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तालियां तेज बजाइए। नौजवान बैठे हैं, जेनजी की ताकत देखिए भाई। हाँ संतोष जी, पहला सवाल अब इसी से शुरू करते हैं जो अभी हालिया चल रहा है। प्रोटेस्ट हुआ, चीजें हुई, जेनजी यहाँ बहुत सारा बैठा है। आज आप जेनजी के लिए क्या संदेश देंगे? अब सबकी निगाहें इन्हीं जेनजी पर हैं और ये जेनजी भी आप ही की तरफ देख रहे हैं कि कुछ हमको दीजिए, अब तभी हमारा वोट भी आपकी तरफ जाएगा। क्या जेनजी ये प्रोटेस्ट, ये तमाम चीजें देखकर क्या मन में आया संतोष जी? देखिए, आज हमारे युवा जो हैं संवेदनशील हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, अच्छी बात है। और हम समझते हैं कि भारत में एक पोटेंशियल है, एक जो ऊर्जा है, जो पावर बैंक है, पूरा चार्ज है। तो एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आप अच्छा देश के विकास के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो रास्ता होता है संघर्ष का, हम महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और अहिंसा परमो धर्म की बात हम करते हैं। तो किसी भी संघर्ष में, किसी भी विरोध में हिंसा का प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि आज हम इस माध्यम से, आप इस मंच के माध्यम से कहेंगे कि आप का ही देश है और शांति से सारा काम हो और सरकारें भी संवेदनशील हैं। आपके पिता ने बहुत ऐसे आंदोलन देखे, आपने उनको बहुत आंदोलनों में जाते हुए देखा होगा, सारी चीजें देखी होंगी। लगता है आंदोलन की शक्ल बदल गई है, तरीका बदल गया है, क्योंकि आप हिंसा का जिक्र कर रहे हैं। अब वैसे आंदोलन नहीं होते या तरीके बदल गए? जैसे मोदी जी ने एक आह्वान किया कि अपने सभी मंत्रियों से कि अब आप इंस्टाग्राम के जरिए जुड़िए सबसे। जेनजी इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादातर देखिए सब गर्दन भी हिला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर एक्टिव है आप सबके सब, देखिए। तो क्या लगता है, शक्ल बदली आंदोलन की? निश्चित तौर पर आपने जवाब भी दे दिया। उस जमाने में लोग विचारों से आते थे और आज के ज़माना में 1 मिनट में सारे चीज़ आपके ऊपर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाता है और लोग तुरंत आ जाते हैं। तो शक्ल बदला है और उसका तरीका भी बदला है, लेकिन फिर भी जो मूल मंत्र है और जो हमारी आत्मा है वही है और हम उसी के आधार पर आज टिके हैं, जो संविधान है। अब आपके मंत्रालय से जुड़ी बात करते हैं। मॉनसून का सीजन है और जैसे ही मॉनसून का सीजन दस्तक देता है, नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं वो रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ आकर बाढ़ लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। कैसे उस पर काम किया जाए? 100 दिन पूरे हुए, उन 100 दिनों में कैसे आपने उसके लिए एक चीज निकाली कि भाई अब नहीं बिहार परेशान होगा? निश्चित तौर पर हमारे बिहार के लिए त्रासदी है और हम सब मिलकर के, कोई एक डिपार्टमेंट इसमें नहीं काम करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 5-6 विभाग हैं। हमारे दोनों माननीय मंत्री जी बैठे हैं, भी उसके सदस्य हैं। और जल संसाधन हो, आपदा विभाग इसको ओन करता है। और हमारी कोशिश होती है, हमारी सरकार की कोशिश होती है कि हम अगर पानी को वहाँ से रोक नहीं सकते हैं तो उसको कैसे हम इस तरह से चैनलाइज करें कि कम से कम क्षति हो, और उसमें हम सफल हुए हैं। अलार्मिंग सिस्टम जो पूर्व बाढ़ आने से पूर्व बताया जाता है, हमारे पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगी रहती है और लोगों को विस्थापित किया जाता है। उसके बाद जो विस्थापित लोग हैं उनको कैसे खाद्य सामग्री पहुंचाया जाए, कैसे पशुओं को देखा जाए, चिकित्सा की सुविधा पहुंचाया जाए। और इधर हम 2-3 सालों से देख रहे हैं कि जिस संख्या में पानी आता है उस हिसाब से जो पहले जितना हम नुकसान होता था, नुकसान में कम हुआ। इसका मतलब है कि हमारा मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन का जो मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ हुआ
है, मजबूत हुआ है और हम उसमें सफल हुए हैं। और आने वाला समय में हम लोग की ऐसी सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना है कि इसको कैसे हम जीरो कर सकें, कैसे इस पानी को हम डाइवर्ट करें जो समुद्र में जाके मिले, तो इस पर भी काम चल रहा है। अब जितनी बड़ी समस्या बिहार में कुछ हिस्सों में बाढ़ है, उतनी ही बड़ी सूखा भी एक समस्या है। अब उन इलाकों से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अब ऐसी समस्या हो गई है कि जिससे लड़ने के लिए आपको आगे तैयारी करनी पड़ेगी। दिन पे दिन ये बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ऐसे देशों में जहाँ कभी लोगों ने गर्मी नहीं देखी, आज वहाँ पर गर्मी के मारे लोग तप रहे हैं। यहाँ कैसे तैयारी हो? जो सूखाग्रस्त इलाके है, सबसे ज़्यादा किसान मरता है, उसके लिए सबसे परेशानी उसके लिए। निश्चित तौर पर जो हमारा बिहार का जो साउथ इलाका है वहाँ सूखे की चपेट में होता है, लेकिन ये हमारा जो विभाग है लघु जल संसाधन विभाग, हम लोग उस माध्यम से जो बरसात में पानी होता है उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको वाटर रिचार्ज में काम कर सकते हैं, फिर उस पानी को हम कैसे चैनल के माध्यम से आहार पैन के माध्यम से खेतों तक पहुंचा सकते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। और हम लोग अभी जो निश्चय पार्ट 3 में जो हमारा एजेंडा है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी हमको पहुंचाना है, तो इसी कड़ी में एक रूप है कि हम जो सुखाड़ ग्रस्त इलाका है उन इलाकों में जहां पानी है उस पानी को ला करके उन खेतों तक पहुंचाए। और हम लोग बहुत विभिन्न माध्यमों से, विभाग के बहुत सारी ऐसी योजना है जो अंडरग्राउंड योजना है, सतही योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम आज इस प्लेटफॉर्म पर हम कहना चाहते हैं कि हम कम से कम 80% उन इलाकों तक पहुंच पाए हैं जहां सुखाड़ होता है। वो आने वाला हमारे पास 3-4 साल जो बचा है, हम 100% खेतों तक पानी पहुंचाएंगे और सुखाड़ की समस्याओं से निजात पाएंगे। पिछले दिनों गया में संतोष जी एक घटना हुई। आपके पिता एक सभा कर रहे थे, तब हमला हुआ, आपने वो घटना सुनी होगी। तो लोगों ने सवाल करने शुरू किए कि जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं तो फिर कौन सुरक्षित होगा। उस घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर वाकई में सवाल खड़े होंगे कि सुरक्षा में कहाँ चूक हो गई। उस घटना से जुड़ा आप कुछ बताना चाहे, आपने बात की हो? वो ऐसी घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन उस घटना में बाद में पता चला कुछ बच्चे जो थे वो कुछ पत्थर फेंक दिए थे, लेकिन सुरक्षा की तो चूक है ही। और हम समझते हैं कि ऐसा ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए। और हम लोग पूरी तरह से पार्टी हमारी जो जिस विचारधारा पर है वो काम करती है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये शासन आदरणीय सम्राट चौधरी जी का है और यहाँ अपराधियों को कड़ा संदेश मिला है। और जो भी कोई घटना घटित करते हैं उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको जवाब उसी भाषा में दिया जाता है। तो लोग उनमें डर है और हम समझते हैं डर ही हमारे लिए काफ़ी है। और आप देख रहे होंगे कि ये घटना में कमी आई है। एक एनकाउंटर हुआ जिसकी बड़ी चर्चा हुई, पूरे देश में चर्चा हुई, और जीतन राम मांझी ने कहा कि वो एनकाउंटर सही था, कानून सबसे बड़ा है। उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बाकी घटक दलों से, बाकी लोगों से अलग राय थी, अलहदा राय थी। देखिए, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत राय हो सकता है। आपकी राय क्या थी उसमें, मैं अगर आपसे पूछूं? मैं तो इतना ही कहता हूं कि हमारी सरकार सक्षम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच दे दिया था, जो सर्वोच्च जांच होता है, और हम लोग जांच पर विश्वास करते हैं। और जांच के बाद जो भी एसटीएफ का भी गठन हुआ, जो भी होगा, जो कार्रवाई होगी, जो संविधान के तहत है, विधि सम्मत कार्रवाई होगा, कड़ी कार्रवाई होगा। और इसका मैसेज हमने दिया है, आप देखे होंगे। बाकी व्यक्तिगत उनकी राय थी, और प्रथम दृष्टया जब कोई चीज ऐसा आता है तो ऐसा दिखता है। क्या है मैं तो मैं इतना ही कहूँगा, कानून अपना काम कर रहा है और कानून पर विश्वास करना चाहिए। पहले का बिहार देखें और आज का बिहार देखें। पहले के बिहार में कास्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा करता था, चुनाव से लेकर हमेशा तक। आप क्या देखते हैं, वो जो एक रेखा थी बीच की, अब पाट दी गई है, कास्ट की जो रेखा खींची गई थी, अब वो बिहार नहीं हमको दिखता है, ऐसा माने? अब तो ये जैन जी पर निर्भर करता है कि किस ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं। और अच्छी बात है, अगर हम कास्ट अक्रॉस द बैरियर, कास्ट को पार करके हम काम करें तो अच्छे व्यक्ति चुन के आएंगे। कास्ट हम नहीं समझते हैं किसी विकास में कास्ट होना चाहिए। कास्ट अपनी जगह पर है, सामाजिक समरसता, सामाजिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कास्ट है और रहेगा, और उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन हम आपके माध्यम से जैन जी को कहेंगे कि इस चीज़ों से ऊपर उठिए, और विकास जो आपको दे सकता है, जो आपको शांति दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, ऐसी सरकार को चुनना चाहिए, ऐसी सरकार का समर्थन। बिहार का जैन जी तो बदल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर। इसलिए तो हम प्रोटेस्ट भी हमने बहुत अलग देखा। इसलिए तो हम 202 हैं। जैन जी के कारण जैन जी बदले हैं, जैन जी के माता पिता हमको वोट दिए, सिर्फ 202 हैं हम। हाँ। विभाग में ठेकेदारी देना ये एक सबसे बड़ी जगह होती है जब भ्रष्टाचार पनपता है।
मैं अगर पूछूं कि आपके मंत्रालय में, आपके विभाग में वो पारदर्शिता कैसे लाई जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भाई अगर आपने ठीक तरीके से ठेका नहीं दिया, ना आपको गुणवत्ता का काम मिलेगा और वहीं से भ्रष्टाचार का सृजन हो जाएगा। देखिए, सारे विभाग में एक मॉडल रूल है और उस पर हम लोग चलते हैं। भवन निर्माण हो चाहे पीएचडी का हो, उसके अनुसार से पीएचडब्ल्यूडी का जो चलता है और जो प्रक्रिया होती है पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है, दिया जाता है। और उसके बाद भी कहीं पर ऐसे लगते हैं, ऐसी बातें आती है सामने कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, तो उसका भी प्रावधान है, उसके भी किस तरह से हम उनको डीबार करते हैं, और चाहे डीलिस्टिंग कहिए चाहे ब्लैक लिस्ट कहिए, तो ये प्रक्रिया के तहत काम होता है, पूरे पारदर्शी तरीके से हो रहा है और यहाँ पर काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। सम्राट सरकार के 100 दिन कैसे रेट करें आप बताएं कि मैंने इन 100 दिनों में ये देखा, ये सीखा और अभी बिहार को यहाँ लेके जाना है अपने विभाग के लिए, तो कम से कम। देखिए, बेमिसाल है और हम समझते हैं कि एक युवा के हाथों में कमान मिली है और हम लोग उनके संकल्प पर चल रहे हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के संकल्प पर। जो उन्होंने संकल्प हमको दिया, 7 निश्चय 3 का संकल्प दिया, उस पर काम सम्राट जी कर रहे हैं, बेमिसाल तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से कर रहे हैं और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और वो हमारा डिपार्टमेंट हो, किन्हीं और का डिपार्टमेंट हो। और सबसे बड़ी बात आप देखे होंगे कि सहयोग शिविर जो उन्होंने शुरुआत की है, सबका सम्मान जीवन आसान के तहत, और हम 1 महीने के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हैं और लोगों का समस्या का निष्पादन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका मॉनिटरिंग करते हैं, तो हम समझते हैं ग्राम सभा भी होती है, एक ऐतिहासिक काम है। और भी काम तो हो रहे हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक काम है जहाँ पर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था, उसके ऊपर हमारे सरकार चल रही है, उन्हीं के संकल्प पर चल रही है। तो ऐतिहासिक काम हो रहा है और 100 दिन पूरे बेमिसाल हैं। 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है, आपका मंत्रालय उस पर काम कैसे करेगा? 1 करोड़ बड़ा आंकड़ा होता है? नहीं, बड़ा नहीं। हमने पिछले 5 वर्ष में 50 लाख रोजगार और नौकरियां दी है। हमने कहा है कि 5 साल में हम 1 करोड़ देंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि शिक्षा विभाग हो चाहे मेरा विभाग हो, हम लोग अमीन संवर्ग की बहाली कर रहे हैं और भी हमारे के यहाँ भूगर्भ शास्त्री वगैरह बहाल हो रहे हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि हमारी जो युवा शक्ति है उसको हम रोजगार दें और उनको कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं पड़े और समृद्ध बिहार का जो सपना है उसको इन्हीं हाथों से पूरा होना है। तो हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन करें और उद्योग धंधे भी आएंगे तो रोजगार का सृजन होगा ही। आप इस बिहार को देख रहे हैं, आपके पिता ने उस बिहार को देखा, बदलता बिहार देखा। कभी बातचीत होती है, कहीं फंसते हो कि, या ये समझ आता हो कि जैसे अब ये प्रोटेस्ट ही हो रहा था, हम 2 जब जनरेशन साथ बैठते हैं आज भी घर में, तो हमारे फादर कहते हैं भाई हमने तो वो आंदोलन देखा था, ये तो कैसा आंदोलन है, या कुछ डिफरेंस नजर आता है? कोई बात होती है? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि आज का जो समय है वो समय था। इस प्रोटेस्ट को लेकर उनसे बात हुई? और ये प्रोटेस्ट के लोग और जनरल सब चीज, संवाद जो है, हाँ। संवाद का संप्रेषण जिसको कहते हैं, त्वरित है। हाँ। और उस समय संवाद पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लगता था। हाँ। तो इम्पैक्ट भी उसी हिसाब से दिखता था। हाँ। उस समय का जो इम्पैक्ट था टाइम टेकिंग था। हाँ। आज इम्पैक्ट तुरंत होता है, मिनटों में लोग एक क्लिक पर चले आते हैं, पटना को घेर लेते हैं, बस यही फर्क है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 बार संवाद किया जेनजी से और दोनों बार इंस्टाग्राम पर संवाद किया रात 12 बजे। आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं? अब और एक्टिव होंगे? कुछ सीख रहे हैं इस जेनजी से? आपको क्या लगता है, अगर मैं पूछूं कि आज मंत्री जी को क्या लगता है कि इंस्टाग्राम पे चीज सीखने वाली है, ये जेनजी कुछ अलग कर रही है? निश्चित तौर पर इनकी जो भावना है, इनके जो लिटरेचर होता है, इनकी जो सोच है, ये हम लोग को भी ऊर्जा प्रदान करता है कि आज के जेनजी इतना एम्पावर्ड हैं, इतना जानकार हैं। हाँ। और इतने सेंसिटिव भी हैं देश हाँ। के प्रति। कोई व्यक्ति पहले इतना जल्दी नहीं आते थे, आज एक ये सेंसिटिव है। हाँ, एक इतने सेंसिटिव है कि एक कॉल पर इतने जल्दी आ जाते हैं और अपने माता पिता को बिना बताए कॉम्प्लीमेंट है ये इनके लिए? नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही है, अच्छा है। हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। हाँ। आगे का कोई लक्ष्य रखा है आपने अपने मंत्रालय के लिए, अपने विभाग के लिए, कि ये कार्य, जब मैं मंत्री नहीं था सोचता था, आज मैं मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी मिली, मैं ये कार्य करूंगा? जी, निश्चित तौर पर देखिए, पानी पहुंचाना, किसानों को चेहरे पर मुस्कान लाना तो है ही। और हम लोग किसान हैं, हम लोग का बैकग्राउंड नवाजी में, हमारे पिताजी मंत्री होने के बावजूद भी खेती करते हैं, हम लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का ये सपना था और इसी डिपार्टमेंट को कुछ नया देने के लिए हम लोग ने इसको कैसे और रिसर्च किया जाए, साइंटिफिक डेटा कैसे कलेक्ट किया जाए, उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। कैसे पानी का अंडरग्राउंड वाटर क्या बिहेवियर होता है,
कितने पर कहाँ पानी मिलता है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ पर ऐसे प्रखंड है जहाँ क्रिटिकल है, ओवर एक्सप्लॉइटेड है, एक्सप्लॉइटेड है, उन जगह पर हम कैसे काम करेंगे। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं विभाग के माध्यम से कि ऐसे रिसर्च सेंटर डेवलप हो, ऐसे साइंटिस्ट हमारे क्या हो और हमारा ये संपर्क बने, और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और कैबिनेट से भी हम लोग अप्रूव किया है और आने वाला समय में विधेयक भी बनेगा। तो एक अच्छा पानी को कैसे हम चैनलाइज कर सकें, प्रबंधन कर सकें, कैसे उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें और पानी का ज़्यादा खपत ना हो, पानी को कैसे यूज मैनेज कर सकें, उसके लिए कुछ हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो औद्योगिक सेंटर है वहाँ पर पानी ज़्यादा बर्बाद करते पूरी हैं, तैयारी है। तो हम लोग उसकी पूरी तैयारी करके आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, मंच पर जेनजी की तारीफ की आपने, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, सेंसिटिव ये युग है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। आप